जब एक गरीब आदमी के साथ अन्याय होता है, जब एक गरीब आदमी के साथ अत्याचार होता है, तो उसका आखिरी उम्मीद होता है न्यायपालिका। और उस न्यायपालिका में बैठे जज साहब पर भरोसा होता है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन अगर सोचिए कि उस न्यायपालिका में बैठे जज साहब ही अगर रिश्वत लेने लगे, तो इस देश और इस देश के आम जनता का क्या होगा। कुछ इसी तरह का खबर सामने आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले पे 14 मार्च को अचानक आग लग जाता है। यशवंत वर्मा उस दिन मध्य प्रदेश में रहते हैं। जब यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले पे आग लग जाता है, तो फिर फायरमैन की सूचना देता है। फायरमैन के लोग पहुंचते हैं और आग बुझाने का कोशिश करते हैं। यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले के स्टोर रूम में जब आग बुझाने के लिए फायरमैन जाते हैं, तो देखता है कि अधजले नोटों का बौछार लगा हुआ है। अब वो उसका वीडियो बनाता है। वीडियो बना के फिर वो अपने वरीय अधिकारी को सूचना देता है। फिर वरीय अधिकारी दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सूचना देता है। फिर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को सूचना देता है। अब सोचिए कि उसके यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले पर इतना पैसा आया कहां से। संजीव खन्ना इस पर संज्ञान में भी लिया है। इसका एक 3 जजों का एक कमेटी गठित किया गया है, जांच हो रहा है। देखिए अब आगे क्या होता है। लेकिन सोचिए कि हमारे देश में आम जनता अगर कोई गलत करता है, कोई अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करता है, तो फिर वो उसको फैसला जज साहब सुनाते हैं। लेकिन अगर वही जज साहब रिश्वत ले, तो उस पर कार्रवाई कौन करे, उसका फैसला कौन करे। हमारे देश में एक विशेष आयोग होना चाहिए जो ये जज साहब को देख रेख करे कि जज साहब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई किया जाए। क्योंकि जो आम पब्लिक और आधिकारिक लोग भ्रष्टाचार करता है, तो उसका फैसला जज साहब सुनाते हैं। तो जज साहब की भी तो भ्रष्टाचार करता है, उसकी भी देख रेख होनी चाहिए। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि एक विशेष आयोग होना चाहिए, और ये आयोग क्या करे, ये जजों की नियुक्ति करे। अगर जज साहब भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी करे। इस तरह से हमारे देश में एक विशेष आयोग होना चाहिए, और वो आयोग एक स्वतंत्र हो। बाकी बात आप सोचिए कि ये पैसा जज साहब के सरकारी बंगले पर इतना आया कहां। अब हमारे देश में ऐसे सैकड़ों हजारों जज साहब है। एक जज साहब के घर में आग लगा तो इस तरह का मामला सामने आया। तो सोचिए हमारे देश में सैकड़ों हजारों जज हैं, उनके घरों में क्या है नहीं है ये तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इनके घर में आग लगा तो पता चला। गरीब आदमी का आखिरी उम्मीद होता है न्यायपालिका, और अगर न्यायपालिका अगर भ्रष्टाचार बैठे जज लोग अगर रिश्वत लेने लगेगा, फिर तो गरीब आदमी का फिर क्या होगा। क्योंकि इस देश के बड़े बड़े नेता, जो अमीर लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो आधिकारिक लोग हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं। वो अगर भ्रष्टाचार करेगा, वो कुछ गलती करेगा, तो वो क्या करेगा, जज साहब को रिश्वत देगा और फिर वो पैसा वो अपना निपटारा कर लेगा। लेकिन इस देश के आम जनता का क्या होगा। और इस पर आवाज उठाइए, नहीं तो फिर इस देश का क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। बाकी बात इस खबर में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप देख रहे थे पब्लिक सच तक न्यूज, मैं हूं बम बम।